जय हिंद साथियों। आज 9 अगस्त है और मैं आज सुबह जब उठा तो आदरणीय दुष्यंत कुमार जी जो एक कालजयी कवि है, क्रांतिकारी कवि हैं, उनकी पंक्तियां जो पहले भी मैं अपने किसी सेशन में उद्धृत कर चुका हूं, मुझे सुबह से बहुत ज्यादा याद आ रही थी और उसी पंक्तियों के साथ मैं आज अपनी बात रखना चाहता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। विद्यार्थियों, ये पंक्तियां मैं जिस उद्देश्य से मैं बोल रहा हूं, ये अंतिम जो 2 लाइनें बोली कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैंने तो इन कोर्सेज को बनाने का जो इरादा किया, वो इरादा इसलिए किया कि मैं मार्केट में लगातार मैं इस बात को देख रहा हूं कि बच्चे बहुत कई अधिकांश कमजोर कोर्सों के साथ कहीं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें यह पता नहीं है कि ये उनके लिए पर्याप्त तैयारी का ठोस आधार देने वाला नहीं है। 200, 300, 400, 500 रुपए कम सस्ते ज्यादा के चक्कर में वो अपना सपना जो बेच रहे हैं बच्चे अपनी नादानी में, उन बच्चों के भविष्य के साथ जब परिणाम आएगा तो उनको महसूस लगेगा कि उनको किस तरीके से नुकसान उठाना पड़ा है। निश्चित तौर पर आपके साथ ऐसे ईमानदार प्रयासों की आवश्यकता होती है और मैंने कभी भी अपने प्रयासों को मैंने सिर्फ ये माना है कि मैंने ईमानदार प्रयास करने की एक शुरुआत की है। आप उसको तौल करके देखें, आप उसे देखें। मैंने इस बात को कहा अपने विद्यार्थियों को, आप कोर्स खरीदने से पहले किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाकर के दूसरे बच्चे के एक बार वीडियोस को देखें और उसके बाद आप ये तय करें कि कितना मजबूत कंटेंट मैंने अपनी मेहनत अपने पसीने से बनाया है। मेरे वीडियोस में आपको मेरे परिश्रम की, मेरी मेहनत की, पसीने की आपको गंध आने वाली है। ये मैं आपको विश्वास से बोल रहा हूं और मैं आपको ये विश्वास हमेशा दिला करके चलता हूं। मैंने अपने एक दोस्त का एक एग्जाम्पल दिया था, मैं जिसमें 4 व्हीलर सीख रहा था और मैं बहुत ज्यादा परफेक्शन में नहीं था और एक दिन जब वो मुझे सिखाता था, मनीष मेरे उस दोस्त का नाम है, तो उसके साथ जब मैं एक बार जिद करके मैंने हाईवे पे कहा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, हालांकि मैं परफेक्शन में नहीं था, इतना आत्मविश्वास भी नहीं था, तो मैंने उसको जिद किया। उसने कहा कि नहीं रहने दे, अभी परफेक्ट नहीं है। मैंने कहा तू बैठ बगल में, मैं गाड़ी चलाऊंगा। और आप यकीन जानिए उस दिन मैंने गाड़ी इतनी शानदार चलाई पहली बार। तो जब मेरे मित्र ने ये मुझसे पूछा कि आज इतनी शानदार गाड़ी तूने चला कैसे ली, तो मेरा जवाब ये था कि शायद इसलिए चला ली है कि मेरे पास तू बैठा हुआ था, मुझे भरोसा था कि तू मुझे गड़बड़ नहीं करने देगा। मुझे भरोसा था कि मैं कोई गड़बड़ करूंगा तो मुझे गलती करूंगा, मेरे संभालने के लिए तू बैठा है मेरे पास। ये एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। वो आपको ये भरोसा दे कि आपको जहां जिस कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो कुशल मार्गदर्शन लेकर के वो आपके बीच में है। तो निश्चित तौर पर मैंने प्रयास किया है। आने वाले दिनों में आप इस वीडियो में और इस कोर्सेज में इतना ज्यादा और मजबूत कंटेंट आप साथ साथ देखने वाले हैं कि सच में आपको लगेगा कि आपने मुझे जितना दिया है कोर्स खरीदने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा एक शिक्षक होने के नाते मैंने आपको लौटा दिया है। और जिस समय आपका सिलेक्शन हो जाए, उस समय मुझे बस याद करना, ये शायद मेरा सही भुगतान होगा। तो निश्चित तौर पर, और मैं हमेशा करके दिखाता हूं और दिखाया है, प्रयास करता हूं। बच्चे जानते हैं इस बात को। मेरे वीडियोस पर यूट्यूब पे हजारों जो कमेंट आते हैं, उन कमेंट्स की लंबाइयां देखिए, कितने बड़े बड़े कमेंट्स आते हैं। वो बच्चा तुरंत टाइप नहीं करता है, वो बच्चा बैठ करके सोचता है, लिखता है, अपने दिल के जज्बातों को अपने कमेंट्स में देखता है। कोई भी विद्यार्थी जाकर के उन कमेंट्स को देखे, उस पर उसे पता लगे कि विद्यार्थियों की भावनाएं कितनी शिद्दत से मेरे साथ जुड़ी हैं। तो एक और बात जो मैं साथ साथ क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपसे 4-5 माह अभी आपके एग्जाम में बचे हैं, उन 4-5 माह में आपको कितना कुछ प्लान करना है, ये अभी आपको खुद को तय नहीं कर पा रहे हैं।
आपको एक व्यवस्थित सुनियोजित तरीके से आपको कोर्स की तैयारी करनी है। 60 से 70 अंक का ये जो मैटर शैक्षिक परिदृश्य और उसमें हम दे रहे हैं, मुझे विद्यार्थियों ने, जैसे परसों मैंने कोर्स लॉन्च किया, पूरे राजस्थान के कोने कोने तक बच्चों ने जिस तरह से हाथों हाथ लिया, जितना प्रबल समर्थन मिला है, मैं सच बता रहा हूं कि मैं इतना अभिभूत हूं कि मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत, मेरा प्रयास सार्थक हो गया है। शायद मेरे पसीने की गंध मेरे विद्यार्थियों ने सूंघ ली है, वो गंध उनको पसंद आई है निश्चित तौर पर। तो कुछ विद्यार्थियों ने, जैसे कल जिज्ञासाएं थी, बच्चे बहुत सारी कॉलिंग कर रहे थे, बच्चों की जिज्ञासाएं थी कि सर शैक्षिक परिदृश्य में हमने अभी क्या लिया है। मैंने विद्यार्थियों को बताया था लॉन्चिंग सेशन में, इस पर विस्तार से बात हो नहीं पाई थी। शैक्षिक परिदृश्य वाला जो खंड है, जो अभी तृतीय श्रेणी परीक्षा में नया लिया है, एक्चुअल में शैक्षिक परिदृश्य में वो सारे टॉपिक आते हैं जिनसे मिलकर के राजस्थान के शिक्षा का ढांचा बनता है। पूरे डिपार्टमेंट का पूरा जो सिनेरियो, पूरा जो परिदृश्य है, उसमें वो सारी की सारी संस्थाएं, वो सारे के सारे कार्यक्रम आते हैं जो हमारे शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो हमारे एजुकेशन मैनेजमेंट का जो कोर्स है, स्कूल मैनेजमेंट का फर्स्ट ग्रेड वाला, उस फर्स्ट ग्रेड वाले में एक सेकंड यूनिट है एजुकेशनल सिनेरियो की, शैक्षिक परिदृश्य की। और वहां पर आप देखेंगे ये सिलेबस में लेकर के भी आया हूं थर्ड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए खास तौर से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को तो पता ही है। और वहां पे वो सारी संस्थाएं, SCERT उदयपुर है, SCERT उदयपुर है, BSER अजमेर है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर, BSER बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, IASE उच्च अध्ययन संस्थान, डाइट सारे जिलों में है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक ये संस्था, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE। और SIQE के अंदर आप देखेंगे ये कोर्स में तो ये सारे के सारे वीडियोस पड़े हैं। SIQE के अंदर मैंने इतने जबरदस्त तरीके से इतना विस्तार दिया है कि एक सिंगल एप्लीकेशन किसी ने दिया हो तो उस एप्लीकेशन का नाम मेरे YouTube के इस कमेंट में जरूर डालना, जिससे दुनिया पढ़े क्या सर इससे ज्यादा मजबूत कंटेंट वहां था, मैं भी तो जानूं। क्योंकि इतना दावा जब मैं ठोस तरीके से भरता हूं तो ऐसे ही नहीं भरता हूं। तो SIQE में SIQE क्या है, CCE, CCP, CC, ABL ये क्या है, इनको विस्तार से मैंने चर्चा की है। CCE के 3 वीडियो बनाए, आकलन के प्रकार का एक वीडियो है, और CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी और ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसके ऊपर मैंने विस्तार से। तो SIQE के 4 वीडियो है। दीक्षा राइज ये अभी वीडियो डलेगा, इस्माइल ये वीडियो डलेगा, और आप देखिए ये जो 2-3-4 छोटे छोटे वीडियो ये भी आने वाले हैं, ये 2-3 दिन में आपके वीडियो डल जाएंगे। और RTE एक्ट ये आपके थर्ड ग्रेड के शैक्षिक परिदृश्य में साथ दिया है। तो इसका इतना मजबूत कंटेंट मैंने बच्चों को दिया है। RTE एक्ट के वीडियोस के बारे में तो मेरे हजारों विद्यार्थियों ने इस बात को कहा कि सर पूरे यूट्यूब के इतिहास में RTE एक्ट के इतने शानदार वीडियो अभी तक नहीं है। वो वीडियोस आपके कोर्स के अंदर है, आपको गर्व होना चाहिए। तो मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, मैंने एक कथन काफी समय पहले पढ़ा था, मेरे मस्तिष्क में अंकित हो गया बड़े गहरे तक। कथन ये था कि ये प्रकृति रोज स्वयंवर रचाती है और केवल योग्यतम का वर्ण करती है, योग्यतम का, अयोग्य का तिरस्कार करती है। अब जब 15-20 लाख बच्चों में से सिर्फ 40-50 हजार बच्चे चुने जाने हैं, तो उन 15-20 लाख बच्चों में से 40-50 हजार वो होंगे जो योग्यतम होंगे, जो बाकी बच्चों से आगे चलने की जिनके अंदर जिद होगी, बाकी बच्चों से ज्यादा कुछ अलग करने की जिद होगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अपने सिलेबस के अलग अलग खंडों के लिए आपको जहां से अलग अलग मैटर मजबूत मिले उससे तैयारी करो, तो आपका सिलेक्शन होगा। एक ही पैकेज की टोकरी जिसमें कुछ सड़े फल हैं, कुछ अच्छे फल हैं, ऐसे लेकर के आप चलोगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके हर खंड पर आपकी मेहनत मांगता है। आपकी टोकरी में 2-4 फल सही और 2-4 फल सड़े हुए लेकर के जाओगे, आप चयन नहीं होगा आपका। मैं बता रहा हूं आपको, ये चेतावनी भी समझ लें आप, और ये मेरा सुझाव भी समझ लें। तो विद्यार्थियों ये जो शैक्षिक परिदृश्य में RT तो आपके में अलग से वर्णित है शैक्षिक परिदृश्य में, और इन संस्थाओं में जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में इनसे भी ज्यादा और ज्यादा मैं मैटर आपको देने वाला हूं, क्योंकि शैक्षिक संस्थाओं में जब फाइनली सिलेबस आ जाएगा तो हमारे सिलेबस से बाहर जाने वाला नहीं है। इतना ज्यादा हम भर देंगे इसको तो उससे बाहर जाने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये शैक्षिक परिदृश्य में लिया है। और मेथड्स का तो बच्चे सारे के सारे जानते ही हैं। मेथोडोलॉजी में मैंने इतने अच्छे तरीके से सारे वीडियोस लिए हैं। फर्स्ट लेवल वाले में सामाजिक के, हिंदी के, अंग्रेजी के ये वीडियोस अभी ऐड होने, ये अभी ऐड हो जाएंगे। सामाजिक का भी मेथड्स का कोर्स बहुत जल्दी पूरा का पूरा लॉन्च हो रहा है, रिकॉर्डिंग्स चल रही है। आने वाले दिनों में ये सारा का सारा शामिल हो जाएगा। मैंने अपने सेशन में जो बोला है लिटरली वो सारा का सारा पूरा होगा। आप लोग चिंता मत करें, आने वाले दिनों में आपको ये दिखने लगेगा, आपको पता चल जाएगा। और
एजुकेशन मैनेजमेंट का, फर्स्ट ग्रेड मैनेजमेंट का कोर्स जो है, इतना शानदार, इतना मजबूत कोर्स लेकर के आए हैं। पूरे कोर्स में इतने अच्छे तरीके से चर्चा की है कि मैनेजमेंट वाले जो बच्चे हैं, फर्स्ट ग्रेड मैनेजमेंट, 30+ अंक लाने का मैंने वादा किया है। 30+ अंक दिला करके रहूंगा उनको, चिंता मत करो। क्योंकि एजुकेशन मैनेजमेंट को लेकर के मार्केट में जो कोर्सेज हैं, मैंने उन सब का अध्ययन किया। मैं सच बता रहा हूं, मुझे जानकर के बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरीके के कोर्स भी बिक जाते हैं मार्केट में। इस तरीके के कमजोर कंटेंट भी धड़ाधड़ चल रहे हैं, शायद इसलिए कि विकल्प नहीं था। तो आप मजबूत तरीके से तैयारी कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड का वीडियो अब डाउनलोड का एप्लीकेशन के अंदर कल चालू कर दिया है। मुझे बच्चों ने 2 दिन में कहा कि सर वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो ऑप्शन कल शाम को चालू कर दिया है। पीडीएफ को प्रिंट करने का ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, और इसलिए नहीं दे रहे हैं कि पीडीएफ कंटेंट हमारा चोरी जाता है। जो कंटेंट मैंने इतने परिश्रम से, इतने मेहनत से आपके लिए बनाया है, वो कंटेंट चोरी जाए, वो हम इस बात को चाहते नहीं है। तो इसलिए आप पढ़िए, अपने हाथों से नोट्स, स्लाइडों से अपने हाथों से लिखिए नोट्स बना करके। और मैं एक शिक्षक होने के नाते इस बात को दावे से बोल सकता हूं, दावे से, कि जब आप अपने हाथों से सारा कुछ लिखते हैं रजिस्टर पर, आपका 50% से आधे से ज्यादा काम आपका केवल लिखने में हो जाता है। परीक्षा में जब भी सवाल आता है, आपके दिमाग में वो सवाल देख करके स्ट्राइक होता है कि हाँ, ये आपने कहीं लिखा, ये आपकी दिमाग की अलमारी में कहीं है। जो बच्चे केवल प्रिंटेड उससे पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए कहीं पीछे शायद रह जाते हैं। तो नोट्स को अपने हाथों से लिखने की आदत डालिए। अपने हाथों से लिखेंगे, आधा सा आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, वो तथ्य आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं। वीडियो को आप एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड करके और ऑफलाइन मोड में आप देख सकते हैं। ये मुझे ये स्पष्ट करना था सब कुछ, क्योंकि 2 दिन से जब कोर्स लॉन्च हुआ है और बच्चों ने, हजारों बच्चों ने जब इससे लेना शुरू किया है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना शुरू किया है, उनकी जिज्ञासाएं सामने आ रही हैं, तो मेरा उत्तरदायित्व था कि मैं आपके बीच में आकर के आपकी इन शंकाओं का समाधान करूं। तो विद्यार्थियों, तृतीय श्रेणी के ये जो कोर्सेज हैं, मेथड्स और शैक्षिक परिदृश्य के इतने जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ हैं कि मैं फिर इस बात को बोल रहा हूं, फिर दावे से इस बात को बोल रहा हूं कि राजस्थान नहीं, भारत में इससे ज्यादा मजबूत कोर्स शायद नहीं है, और इतना प्रामाणिक कोर्स नहीं है। मेरे कोर्स के पीछे, मेरे टॉपिक्स के शिक्षण के पीछे मेरा शोध छिपा होता है, शोध। और विद्यार्थी जानते हैं, हालांकि कुछ चीजें मैं, कटु बातें हैं जिनको मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कभी शास्त्रार्थ होगा तो वो भी बोलेंगे हम। मैं उसके लिए भी हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि केवल देख करके और बच्चों को पढ़ा देना, पुस्तकों से रट के पढ़ा देना, और उन चीजों को जीना और उसके बाद बच्चों को पढ़ाना, इन 2 चीजों में बड़ा फर्क होता है। मैं अपने कंटेंट को जीता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों,